नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसके संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी महीने में इस प्रणाली को जमीनी स्तर पर उतार दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले पिछले महीने भर में हुए अपराध चिंता बढ़ा रहे हैं। चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर हो रहा है। इधर राजधानी की सियासी हवा भी तेज रफ्तार से गर्माती जा रही है। बीजेपी मान रही है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से अपराधियों पर लगाम लगेगी और पुलिसिंग अच्छी होगी। दूसरी ओर कांग्रेस कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। आप पहले इस रिपोर्ट के जरिए क्या है पूरा मामला, किस तरीके से लागू होना है, समझते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जनवरी से पहले फाइलें दौड़ रही हैं। अफसर मीटिंगों में गहन मंथन कर रहे हैं। राजनीतिक मोर्चे पर आरोप प्रत्यारोप की गोलीबारी और भी तेज हो रही है क्योंकि राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली जल्द लागू होगी। संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी में कमिश्नर प्रणाली को धरातल पर उतार दिया जाएगा, मगर उससे पहले राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ छलांग लगा रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो राजधानी में बदमाशों के हौसले बढ़ गए हैं। कहीं चाकू के दम पर लूट, कहीं हत्या जैसे मामले लॉ ऑर्डर की स्थिति को ठेंगा दिखा रहे हैं। राजधानी रायपुर में जनवरी के महीने में लागू हो सकती है कमिश्नर प्रणाली। कमिश्नर प्रणाली लागू करने से पहले मंथन का आखिरी दौर जारी। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस की बड़ी चिंता। आजाद चौके क्षेत्र में 2 लूट की वारदात, कचना में चाकू की नोक पर लूट। राजधानी के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा इलाके में लाखों की चोरी का मामला। हाल ही में सरस्वती नगर थाने से 2 आरोपी फरार, हथकड़ी लगाकर भागे। रेलवे स्टेशन बस स्टॉप के पास से अपहरण का मामला भी आया था सामने। बीजेपी बोली, कमिश्नर प्रणाली लागू होने से बेहतर होगी कानून व्यवस्था। कांग्रेस ने साधा निशाना, राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त। कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पहले सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी इसे कानून व्यवस्था को बेहतर करने की ओर ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तंज कस रही है और कह रही है कि इस प्रणाली के लागू होने से भी व्यवस्था नहीं सुधरेगी क्योंकि गृह मंत्री से विभाग संभल नहीं रहा है। राजधानी के अनुरूप पुलिसिंग होना चाहिए और जब तक के पुलिसिंग राजधानी के अनुरूप नहीं होती तो अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। इस बात के संज्ञान लिया हमारी राज्य सरकार ने, विष्णुदेव साय जी ने, और कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का जो फैसला लिया है, उसके बाद में कमिश्नरी प्रणाली के अंदर में नेताओं का हस्तक्षेप कम होगा, उनके अधिकार बढ़ेंगे, एक अच्छी पुलिसिंग मिलेगी कि जो समय पर जो है वो अपराधियों को रोकने में कामयाब होगी। आप कानून व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें कहाँ है आपके समझ के बाहर है। कमिश्नरी प्रणाली से क्या हो जाएगा? उसमें क्या नए थाने खोल दोगे आप? सिस्टम बदली, पुलिस के अधीक्षक को उसके ऊपर आप एक आईजी रैंक के अधिकारी को बैठा देंगे और उसको ये अधिकार होगा कि एसडीएम का भी पावर मिल जाएगा। रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पहले ही सियासत की तलवारें खिंच गई हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस व्यवस्था सवालों के घेरे में है और इसी खाली जगह को भरने दोनों दल अपनी अपनी गाथा गा रहे हैं। भाजपा इसे अपराधियों पर सीधी चोट बता रही है, जैसे कमिश्नर के आते ही शहर रातों रात सुरक्षित हो जाएगा। वहीं कांग्रेस सरकार को पूरी तरह असफल साबित करने पर तुली है, मानो सिस्टम नहीं गृह मंत्री ही असली समस्या हो। कुल मिलाकर कमिश्नर प्रणाली से ज्यादा गर्मी बयानबाजी बढ़ा रही है। अब जनता देखेगी कि बदलेगा सिस्टम या सिर्फ सियासी स्क्रिप्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। तो रिपोर्ट आपको दिखाई और जिस तरीके से लगातार राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था बढ़ती चली जा रही है और जिसके चलते लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अपराध लगातार जो बढ़ते चले जा रहे हैं, अब इससे लेकर बेहतर करने के लिए, अपराधों को ग्राफ कम करने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और कमिश्नर प्रणाली की सुगबुगाहट तेज हुई है, आहट तेज हुई है। कहा जा रहा है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होगी तो इससे अपराध का ग्राफ नीचे गिरेगा।
तो रिपोर्ट आपको दिखाई जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कमिश्नर प्रणाली को लागू होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और कहा जा रहा है कि जनवरी माह के आसपास ये प्रणाली लागू भी कर दी जाएगी। लेकिन सियासत भी भरपूर है। कांग्रेस कह रही है कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, गृह मंत्री का विभाग फेल हो रहा है। इन तमाम अपराधों को रोकने के लिए सियासी वार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं शताब्दी पांडे। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंगेश जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV से। और साथ ही कांग्रेस की ओर से सौरभ साहू जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। शताब्दी जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से कानून को लेकर, व्यवस्था को लेकर जो लगातार चर्चाएं तेज हुई हैं, व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल भी खड़े किए। पिछले कुछ समय में कई अपराध देखने को भी मिले हैं। अब बेहतरी को लेकर जो कदम बताया जा रहा है कि कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब, गृह मंत्री साहब से विभाग संभल नहीं रहा है, उनकी नाकामी है, कमिश्नर प्रणाली से कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो क्या कुछ तैयारी है और कांग्रेस के इन सवालों का क्या जवाब है? देखिए, जिस तादाद में और जिन अनुपात में हम देख रहे हैं कि अपराध नित नए प्रकार के बढ़ रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं क्या सर्व प्रकार से शासन की होती है। और जब ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार की पुलिसिंग की प्रणाली चल रही है, इसमें DM से आदेश लेने का और जो भी मजिस्ट्रेट पावर है वो न होने की वजह से कुछ निर्णय लेने में कहीं देरी होती है। तो इसलिए ये शासन की ओर से तय किया गया है कि कमिश्नरेट सिस्टम डेवलप किया जाए, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट पावर भी पुलिस के पास रहे, ताकि तुरंत कोई निर्णय लिया जाए। मान लीजिए कोई रैली निकल रही है, उसके लिए उनको परमिशन देनी है, नहीं देनी है, किन रास्तों से जाएगी रैली, या अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए SDM के पास प्रस्तुत करना पड़ता है, उनसे आदेश लेना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो इसके लिए निश्चित रूप से जहां जहां भी कमिश्नरेट सिस्टम रहा है, अपराधों पर लगाम लगा है। इसका उद्देश्य है अपराधी डरे और नागरिक सुरक्षित रहें। तो इसमें क्यों कोई डर रहे हैं? और जैसा कि आपकी बातचीत का दूसरा हिस्सा था कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस को आरोप लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। जब हर डिबेट में हर जगह वो बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हैं, तो जब बढ़ते अपराधों पर आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो बढ़ते अपराधों पर नकेल कसने के बढ़ते प्रयासों को भी आपको सराहना करनी चाहिए और उसमें क्या अच्छा हो सकता है ऐसा सोचना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से न केवल विकास, न केवल सुरक्षा, अपितु समग्र कल्याण की बातचीत सोची जा रही है। देखिए, विकास और कानून व्यवस्था दोनों एक साथ जब तक नहीं चलेंगे, तब तक हम अपराध को रोकना और प्रदेश के विकास को सुगम तरीके से नहीं कर पाएंगे। कमिश्नरेट सिस्टम से ये दोनों साथ में संभव हो पाएगा, और इसलिए ये बहुत अच्छा होगा यदि ऐसा होता है। ऐसा लागू करने का जैसा निर्णय शासन की ओर से आया है, बहुत अच्छा, और इसका स्वागत करना चाहिए सभी को, मेरा ऐसा मानना है। ना कि इस पर विरोध करके किसी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार से आज अपराध हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, जिस तरीके से लगातार कहा जाता रहा कि कमिश्नर प्रणाली से अपराध का ग्राफ कम होगा, अब लेकिन कई जगह पर ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं कि मामले घटते रहते हैं। लेकिन क्या कुछ आगे स्थिति रहेगी, क्योंकि सरकार बेहतरी के ही प्रयास कर रही है। जिस तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सौरभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, जिस तरीके से आपने सुना कि कमिश्नर प्रणाली लागू करने से जो अपराध का ग्राफ है कम करने की कोशिश है, तो आम तरीके से आपने जो सवाल किए कि गृह मंत्री से विभाग नहीं संभल रहा, तो ये तो सियासत हो गई, इस पर तो सियासी बयानबाजी हो गई। अगर प्रणाली लागू होगी तो उससे निश्चित तौर पर जो व्यवस्था इसमें है वो लागू होगी, तो जो अपराध की बात कही जा रही है, कमी करने के प्रयास तो कम से कम किए जाएंगे। तो इस बात का तो स्वागत किया जा सकता है। सियासी एंगल क्यों देखना, सौरभ जी? ऋषभ जी, देखिए, पिछले अगर 1 महीने की ही बात करें, हम बहुत पुराना डेटा नहीं उठाते हैं, अगर पिछले 1 महीने की बात करें, दिवाली से लेकर के अभी तक की भी बात कर लीजिए आप, तो हर बड़े शहर में, छत्तीसगढ़ के अंदर हर बड़े शहर में, चाहे वो रायपुर हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। और यहाँ हत्याओं का ग्राफ तो इतना ज्यादा पहुंच गया है कि 40 दिन में, पिछले 40 दिन में, अगर दुर्ग की बात करूं, दुर्ग का मैं एक डेटा पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो करीब पिछले 40 दिन के अंदर वहां पर 30 से ज्यादा जो है मर्डर की घटनाएं आ गई हैं, और रिपोर्ट दर्ज भी हुई है। ये तो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसकी बात है ऋषभ जी।
रायपुर के अंदर आप देख लीजिए, रायपुर में जो निवास करते हैं उनसे आप कहीं पर भी रोक करके पूछ लीजिए कि बीच शहर में यहाँ पर मर्डर हो जाते हैं, लोगों को चाकू मार दिया जाता है। रायपुर तो रायपुर ना होके चाकूपुर हो गया है अभी। और महिलाओं के प्रति जो दुराचार की घटनाएं हैं, हर रोज जो यहाँ पर दुराचार की घटनाएं, चाहे वो बच्चियां हो, चाहे आदिवासी महिला हो, छत्तीसगढ़ के हर ठीक है सौरभ साहू जी, ठीक है, आप विपक्ष के नाते तमाम मुद्दे को उठा रहे हैं। अब क्योंकि चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि अगर कमिश्नर प्रणाली की बात कही जा रही है, सौरभ साहू जी की समाधान को लेकर ही इसका प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है इससे कुछ नहीं होने जाना है तो मुझे बताइएगा कि क्या समाधान फिर है, क्योंकि अपराध लगातार बढ़े हैं, कई तरह के मामले सामने आए हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। अब चूंकि अगर मंथन हो ही रहा है तो हमारी चर्चा भी थोड़ी सार्थक रहे, तो क्या समाधान होना चाहिए, क्योंकि आरोप तो लगाते रहे हैं आप लोग, उससे कोई मुझे लगता है समाधान नहीं निकलेगा। क्या समाधान आपके नजरिए से फिर होना चाहिए? देखिए, मंथन करने के लिए तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आईपीएस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था ऋषभ जी। गृह मंत्री जी ने स्वयं पूरे सभी जिलों के, छत्तीसगढ़ के जितने आईपीएस है सबको बुला करके उनकी बैठक ली थी, लेकिन वहां पर तो गृह मंत्री जी की ही नहीं सुन रहे हैं आईपीएस। तो इनके जो अधिकारी हैं इन पर इनका कंट्रोल ही नहीं है, किस तरीके से इनको शासन चलाना है इसका अनुभव ही नहीं है, और ये अनुभवहीनता इनके कार्य में साफ साफ दिख रही है ऋषभ जी। कमिश्नरेट प्रणाली अगर लागू होती है और अपराध कंट्रोल होते हैं तो इसका स्वागत निश्चित रूप से करेंगे हम, लेकिन उसके पहले का क्या, ये पिछले 2 साल में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं और जो लोग यहाँ भुगत रहे हैं उसका क्या होने वाला है और इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? इसकी जिम्मेदारी क्या गृह मंत्री स्वयं ले रहे हैं क्या? विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेकर के इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? और कमिश्नरेट प्रणाली लागू करके पूरा का पूरा भार जो है वो पुलिस और कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी हो पुलिस के ऊपर डाल देना चाहते हैं क्या? क्या ये इनकी मंशा? तो कमिश्नरेट प्रणाली का जो मुझे लगता है कि ये बड़े शहरों में ज्यादा लाभकारी होता है, जहां पर त्वरित निर्णय और इमरजेंसी के समय जब त्वरित निर्णय लेने की जो जरूरत पड़ती है उस समय इसका उपयोग सार्थक होता है, जो मुझे लगता है ऋषभ जी। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण आपने तर्क दिए, मुझे लगता है इन तर्कों पर चर्चा आगे होनी चाहिए। गंगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपने दोनों ही मेहमानों की बातों को सुना, कांग्रेस जो कह रही है, ठीक है सौरभ जी चलानी चाहिए। ठीक है सौरभ जी, आपकी महत्वपूर्ण बात है, आपने महत्वपूर्ण तर्क रखे हैं और वाकई में तर्क जरूरी भी है, क्योंकि विपक्ष के अगर कुछ सवाल हैं तो व्यवस्थाएं कैसे बेहतर हो उनकी भूमिका भी है। गंगेश जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्या आप इस प्रणाली को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि सौरभ जी कह रहे हैं कि बड़े शहरों में ये प्रणाली काफी अच्छे से चल सकती है, लेकिन छोटी जगहों पर जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात हैं उनको बेहतर करने की आवश्यकता है। और खासकर वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2 साल में जो व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी सरकार लेती है तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रणाली लागू की जा रही है। विपक्ष के सवाल है, लेकिन आपको क्या लगता है इस प्रणाली लागू होने से कितना अंतर आएगा और कितनी अपराधों में कमी आ सकती है? देखिए, आमतौर पर जिन भी शहरों में ये प्रणाली लागू हुई है, इस प्रणाली को लागू करने के साथ ही पुलिस की शक्तियां बढ़ती हैं। इसमें कमिश्नर जो है उसके पास कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का एक पावर आ जाता है जो सामान्य स्थिति में कलेक्टर के पास होता है। तो कहीं ना कहीं एसपी अभी वर्तमान की व्यवस्था में एसपी जो है कई सारे मामलों में कलेक्टर पर डिपेंडेंट है। लेकिन कमिश्नर के आने से ये सारे फैसले वो डायरेक्ट ले सकेगा। तो इसमें निश्चित तौर पर अगर अपराधियों के अपराध रोकने के नजरिए से अगर देखा जाए, निश्चित तौर पर सीधे कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को मिल रहा है। तो अगर इस पुलिस सही ढंग से इस पर कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर अपराध नियंत्रित होगा, इस पर कोई दो मत नहीं है। लेकिन यह है कि अभी तक का जो पिछला 2 वर्ष गुजरा है, प्रशासनिक कसावट की सरकार में बहुत कमी दिखी है लगातार, चाहे वो आईपीएस स्तर पे हो जिसकी बात अभी साहू जी भी कर रहे थे, चाहे आईपीएस अधिकारियों की बात हो, चाहे आईएएस अधिकारियों की बात हो, इवन जो इसके पहले का 15 साल रहा है, खासतौर पे डॉक्टर रमन सिंह का जो भाजपा का 15 साल का रहा कार्यकाल, वो प्रशासनिक आतंकवाद के नाम से बदनाम रहा। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कमिश्नरी प्रणाली से ये प्रशासनिक आतंकवाद इतना बढ़ जाए कि पता चल रहा है जिन अपराधियों के लिए इसको लाया गया है उसकी जगह आम जनता उसको सफर कर रही है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी आशंका इसलिए बढ़ती है क्योंकि पिछले 2 साल में इस सरकार के आने के बाद कई ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं जो दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक नियंत्रण न तो गृह विभाग के कंट्रोल में है न मुख्यमंत्री कंट्रोल में है। तो इसको एक तरह से नहीं, लेकिन गंगेश जी क्योंकि देखिए ये तो आप ठीक है जमीन पर के हालात देखने को मिलते हैं, लेकिन गंगेश जी कई बार हम देखते चर्चा करते हैं
तो सियासत इस पर होती है और कांग्रेस के बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का पिछला कार्यकाल था, वहां पे इतने अपराध बढ़े, जो अपराध के ढांचा इतना मजबूत हुआ कि अब उनको लेकर मामले ऐसे देखने को मिल रहे हैं, तो अब इसकी सफाई की जा रही है। लेकिन आपने जिक्र किया कि 15 सालों से भी लगातार अपराध के मामले देखने को मिलते रहे हैं, तो क्या कुछ ये पॉलिटिकल स्थिति आप इसे देखते हैं? क्या वाकई में कुछ ऐसी स्थिति भी है कि पिछले कार्यकाल में अपराध बढ़े हो, जिसका अब हमें नजर आने लगे हैं आंकड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर दोष डालती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार पिछले जब से राज्य बना है अपराध का ग्राफ लगभग बढ़ता घटता रहा है कभी, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस शासनकाल में बहुत ज्यादा रहा हो। अभी की स्थिति बहुत खराब है। जैसे 2-3 ऐसी बड़ी घटना, अभूतपूर्व घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई हैं, जिसको लेकर लगातार बात हो रही है। कांग्रेस शासनकाल में भी ऐसी 1-2 घटनाएं हुई जिसमें सवाल उठने लगे कि प्रदेश अब शांति का टापू रहेगा कि नहीं रहेगा। खासतौर पे कवर्धा कांड हुआ, बेमेतरा कांड हुआ, ये 2 बड़े कांड उस समय भी हुए, है ना, जो हत्याएं हुई। तो वो ये सब चीजें ऐसी हैं जो ये बता रहे हैं कि तेजी से छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू था वो अशांत होता चला जा रहा है। उसका ये सरकार बनने के बाद अभूतपूर्व घटना, एसपी और कलेक्टर का दफ्तर जला देना एक बहुत बड़ी घटना है। पहली बार मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के और मेरे ख्याल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला के इतिहास अगर देखेंगे ना हम, तो ऐसा कहीं घटना सुनने हमारी नजर में कभी सुनने नहीं आया कि एसपी और कलेक्टर का दफ्तर जला दिया जाए और उस पर कोई कुछ न कर सके, जबकि वहाँ पूरा फोर्स, रिजर्व फोर्स वहाँ मौजूद था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि घटनाएं हुई हैं वाकई में। निश्चित तौर पर इन पर सवाल भी होने चाहिए और क्या जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं अब कैसे उनको और बेहतर किया जाए। प्रणाली से ही क्या, कमिश्नर प्रणाली से ही क्या बेहतर हो जाएंगी चीजें, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से शताब्दी जी जो चर्चा अभी तक हो रही है, सौरभ जी ने जो बातें कही कि जिस तरीके से जो पूरे मामले घटे हैं पिछले 2 साल में, जो घटनाएं घटी हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये सरकार जिम्मेदारी लेगी कि हमारी कुछ नाकामियां रही हैं? कांग्रेस से कह रही है कि इन नाकामियों से बचने के लिए आप पूरा जो भार है वो पुलिस और अधिकारियों पर डाल देना चाहते हैं कि अब ये संभालें, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप ये बताइए कि क्या ये पुलिस विभाग शासन के अंतर्गत नहीं होगा, इस सरकार के अंतर्गत नहीं होगा? सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कहां भाग रही है? सरकार ने क्या नक्सलवाद का अंत करने में अपनी महती भूमिका नहीं निभाई है? मुक्त कंठ से सभी तारीफ कर रहे हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। ये जो अपराध गढ़ बन चुका था ना छत्तीसगढ़, फिर आप कहेंगे कि आप पिछले 5 साल में जा रही हैं, लेकिन जाना ही पड़ेगा। यदि आज हमारे बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता पिछले 2 वर्ष में जा रहे हैं, आज जो अच्छा हो रहा है, जो बेहतर हो रहा है, उसकी ओर न देखकर वो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों में ये हुआ, तो उसके पहले अपराधियों के इतने हौसले किसने बढ़ा दिए थे और किसने इसको अपराध गढ़ बना दिया था? इसलिए इस विषय पर न जाते हुए हमको ये देखना है कि यह जो कमिश्नरेट सिस्टम डेवलप होगा, इससे कहीं ना कहीं सुरक्षित होगी जनता, क्योंकि समन्वित पुलिसिंग होगी। ये पुलिसिंग जो होगी ये समन्वित होगी, कोऑर्डिनेटिंग वे में होगी। कहीं पर भी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होगी कि हम डिपेंड थे, हम क्या करें, तो कहीं विलंब नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कलेक्ट्रेट की जो घटना थी, अगर उसमें वहीं पर पुलिस को अधिकार रहता कि वो तुरंत लॉ एंड ऑर्डर का आदेश दे सके, तो निश्चित रूप से इस पे बहुत त्वरित कार्रवाई होती, आगे आने वाले ऐसे समय में ऐसी घटनाएं न हो। हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि इमरजेंसी जैसी स्थिति हो, तो इमरजेंसी जैसी स्थिति तो करने की कोशिश कर ही देते हैं ना विपक्षी दल। तो इसलिए क्या है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मोर्चे निकलते हैं, बहुत सारी रैलियां निकलती हैं, सबको कंट्रोल करते हुए शताब्दी जी ठीक है, लेकिन अगर 2 साल में जो ग्राफ बढ़ गया है, 2 साल में आप कहते हैं कि 5 साल पहले के जो कांग्रेस का कार्यकाल का, 2 साल पहले जो कांग्रेस का कार्यकाल था, वहां से शुरुआत हुई, लेकिन अगर 2 साल पहले ही इसे लागू कर दिया जाता तो अब तक परिणाम आ जाते। तो पहले अगर ये कितनी कारगर प्रणाली है तो पहले इसे लागू क्यों नहीं किया गया? क्या बाहर चले आगे? देखिए, क्रमशः कोई भी बात होती है, कोई नया अभी जो अमेंडमेंट हो रहा है या नया जो विचार आ रहा है, हमको उस पर विचार करना चाहिए। क्यों नहीं हुआ सोचकर बैठने से अच्छा है क्या बेहतर हो सकता है और क्या लोकतांत्रिक तरीके से जनता की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी हमको ये देखना है कि विकास और कानून व्यवस्था साथ साथ कैसे चले। इसके लिए ये कमिश्नरेट सिस्टम बहुत अच्छा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमें विकास भी देखना है और हमें जनता की सुरक्षा को भी देखना है। तो कहीं पर भी किसी के ऊपर दबाव ना हो और कहीं पर भी जनता को कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यह सिस्टम बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अपराध अलग अलग तरीके के, नए नए तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है और इस चुनौती से सामना करने के लिए ये नए प्रयास
जैसा कि अभी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा कि साइबर क्राइम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर के बहुत सारी बातें हुई है। तो हमें ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन शताब्दी जी, सौरभ जी ने एक महत्वपूर्ण बात और कही कि बड़े शहरों में प्रणाली कारगर हो जाती है, रायपुर या छोटे शहरों में इसका उतना असर दिखाई नहीं दे सकता है या नहीं देता है। कई बार देखने को मिला है कई जगह अपराध पूर्ण तौर पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। तो इस बात को आप कैसे समझती है कि वाकई में नहीं, देखिए ऋषभ जी, बड़े और छोटे शहर की बात नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि पावर क्या बढ़ जाएंगे पुलिस के। तो पुलिस के पावर, यदि मजिस्ट्रेट पावर उनको आ जाएंगे, मजिस्ट्रेरियल पावर आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे शहर को भी उसका लाभ मिलेगा। अब वो बड़ा शहर है, छोटा शहर है, ये वाली बात, और बहुत छोटा शहर तो है नहीं, निश्चित रूप से बढ़ रहा है। जिस प्रकार से शहर बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, नए नए लोग, बाहर के लोग आके बस रहे हैं, और जिस प्रकार के अपराध की प्रवृत्तियां, तो बिल्कुल आप ये देख लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल की है। इसलिए छोटे और बड़े शहर की बात करना मुझे उचित नहीं लगता। मुझे लगता है क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है सौरभ साहू जी, क्योंकि देखिए शताब्दी जी जब बात करें कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदार आपको मानते हैं कि आपके कार्यकाल में अपराध लगातार बढ़ते चले गए। अब इसे लेकर अगर व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास किए ही जा रहे हैं, तो यहां पे कांग्रेस क्या भूमिका निभा रही है? क्योंकि ठीक है, आपने आरोप लगाया कि 2 साल में भी जो अपराध बढ़े, जिम्मेदारी ली क्यों नहीं ली, उसको लेकर अब क्या प्रतिक्रिया आगे आएगी, क्या कुछ कहा जाएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर इस प्रणाली को लागू होने से अपराध कम हो रहे हैं, तो ये तो एक सकारात्मक विषय हो सकता है, कदम हो सकता है। ऋषभ जी, जिस दिन ये प्रणाली लागू होगी और उसका जब असर दिखेगा, तब निश्चित रूप से, जैसे हमने नक्सलवाद के ऊपर भी तारीफ की, तब हम उस पर भी तारीफ करेंगे। लेकिन एक बार ये लागू हो और उसके बाद में जब उसका रिजल्ट आए, तब उस बात की समीक्षा तब की जाएगी ना। अभी से उस बात की समीक्षा तो की नहीं जा सकती। एक बहुत अच्छी बात शताब्दी जी ने अपने पूरे वक्तव्य में कहा कि किस तरीके से बलौदा बाजार की जो घटना थी, एसपी और कलेक्टर कार्यालय जो जलाए गए, मैं तो मानता हूं कि भारत में ये पहली अपने प्रकार की घटना है जब कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जलाया गया किसी जगह पे। और उसमें शताब्दी जी ने सीधा माना कि यहां पर अगर तुरंत डिसीजन लिया जाता तो उसको कंट्रोल किया जा सकता था। मतलब वो खुद कह रही हैं कि यहां पर गृह विभाग और गृह मंत्री जी की अक्षमता की वजह से वहां पर सही समय में सही आदेश नहीं पहुंचा और त्वरित निर्णय नहीं लिया गया, इसकी वजह से वो घटना हुई। ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है कि उन्होंने कम से कम जिम्मेवारी आपके सम्मानित चैनल पे ली है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कहूंगा जो गंगेश जी ने भी कही अपने वक्तव्य में, और निश्चित रूप से कि पावर जब पुलिस के पास आ जाता है, आप देखिएगा ऋषभ जी, छत्तीसगढ़ के अंदर ही ऐसी घटना है जब आईजी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा, यहाँ रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। अब तब जब तक तो इनके पास पावर नहीं था तब ये हाल था, तो जब कमिश्नरेट सिस्टम लग जाएगा और उनके पास जब अनलिमिटेड पावर, कहूंगा मैं तो अनलिमिटेड पावर आ जाएगा, मजिस्ट्रेट पावर आ जाएगा, तब क्या स्थिति होगी जब जो निर्दोष जनता है, जो महिलाएं हैं, वो किस तरीके से रक्षक ही है जो है वो भक्षक जब बन जाते हैं, तो उनके ऊपर ये लगाम कैसे कसेंगे? क्योंकि प्रशासनिक कसावट तो है नहीं, इनका अपने अधिकारियों पर कंट्रोल तो है नहीं। तो इस तरीके की महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया। शताब्दी जी, कोई रिएक्शन? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अधिकारियों पर लगाम कैसे कसी जाए। बिल्कुल सौरभ जी गलत कह रहे हैं। ऋषभ जी ये बहुत गलत कह रहे हैं, रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। आप ये देखिए, ये किसी प्रकार का विश्वास ही नहीं करते हैं, बस इनको तो केवल अपनी राजनीति और की रोटी सेकना है। बिल्कुल गलत बात है। एक तरफ बार बार चिल्लाते हैं अपराध बढ़ रहा है, और अपराध को रोकने के लिए अगर अच्छा सिस्टम चली है, आप लोग जमीन पर उतर करके देखना ही नहीं चाहते हैं। सत्ता के अहंकार में आप लोग पूरा हवा में रहना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि हर जगह पे पुलिस के बड़े अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, और उस पर आपकी क्या कार्रवाई होती है वो भी देख लीजिए। पुलिस को छोड़िए, आप ही के जो एक युवा विंग है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए हैं उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं। और आप लोग उनके ऊपर एक एक करके हमारे आप अपने संगठन एक कह रहे हैं। सौरभ साहू जी, आपने अपनी बात रखी। शताब्दी पांडे जी, ठीक है, रुक जाइए, ठीक है, शताब्दी पांडे जी, महत्वपूर्ण देखिए तर्क यहाँ पर रखे गए हैं, और मुझे लगता है कि यही तर्कों की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग अगर डिबेट को सुनते हैं तो उनको लगता है कि कहाँ खामियां हैं। अगर सौरभ जी कह रहे हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं, अगर वो मौके पर डिसीजन नहीं लेते हैं, पूर्वी घटनाओं में डिसीजन नहीं ले पाए हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी की बात भी होनी चाहिए। अगर सिस्टम तो लागू हो रहा है, लेकिन अगर उच्च स्तर का अधिकारी वो उसमें
चीज़ों को लेकर अगर डिसीजन नहीं ले पाते हैं या किस तरह की ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं जिसके चलते व्यवस्थाएं और खराब होती हैं, तो ये भी एक मंशा, एक ही सवाल है, कहीं ना कहीं आशंका है विपक्ष को कि ये घटनाएं अगर पहले हुई हैं और आगे हो सकती हैं तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था आगे होगी ताकि जो अपराध है ऋषभ जी, आने वाले समय के लिए हम ऐसा कैसे सोच लें कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ये सब हम कैसे? आपने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो पूर्व की घटनाएं थी, एसपी कार्यालय वाली घटना थी, तो वहां पर भी तुरंत डिसीजन नहीं लिया क्या? वो तो वहां पे भी एक व्यवस्था तो पहले भी थी, अगर ये बेहतर पहले होती तो इसकी जरूरत भी शायद ना पड़े। शताब्दी जी, होने के बाद निश्चित रूप से कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद निश्चित रूप से निर्णय लेने की क्षमता में परिवर्तन आएगा, त्वरित निर्णय होगा और कानून की व्यवस्था सुधरेगी। तो इस पर और शंका कुशंका करने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। ठीक है, ठीक है गंगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि व्यवस्था लागू होने वाली है। कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी मॉडल हो, कोई भी ऐसी चीजें हो जिनसे बेहतरी की उम्मीद की जाती है, निश्चित तौर पर उनसे परिवर्तन आते हैं। लेकिन जो शंकाएं हैं, जो सवाल है, आप उन्हें कितना जायज देखते हैं? अगर कोई खामियां अगर आगे अभी दिखाई दे रही हैं तो उस पर मंथन ही है, हिसाब से मंथन ही हम चर्चा कर रहे हैं। किस तरीके से आप इनको देखते हैं? देखिए, कमिश्नरी प्रणाली निश्चित तौर पर एसपी वाली प्रणाली से बेहतर है, इस पर कोई दो मत नहीं है। अगर सही तरीके से लागू हुई तो निश्चित तौर पर अपराधों में नियंत्रण होगा। लेकिन आशंकाएं क्यों जन्म ले रही हैं, वो राज्य का जो इतिहास है उसको देखकर जन्म ले रही हैं। और जिसके जिक्र मैंने पे भी किया कि भाई डॉक्टर रमन सिंह का जो 15 साल कार्यकाल था उसमें लगातार ये सवाल उठता था प्रशासनिक आतंकवाद है। कहीं ऐसा न हो कि आदिवासी अधिकारी ज्यादा निरंकुश हो जाए, उनको ज्यादा पावर मिल रहा है। तो उसके पहले और चले जाऊं मैं, जोगी जी के कार्यकाल में मुकेश गुप्ता जैसे अफसर ने नेता प्रतिपक्ष का पैर तोड़ दिया था। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष की टांग तोड़ देना, भाजपा के कई नेताओं को पीटा था दौड़ा दौड़ा कर रायपुर शहर के सड़क के ऊपर। एसपी थे वो, एसपी होकर जब उन्होंने दौड़ा के पीट दिया था। अब आप तो उनको अब जो जिस पुलिस को आप दे रहे हैं मजिस्ट्रियल पावर भी दे रहे हैं, तो उठा के तो जेल में भी डाल सकते हैं अगर अपने यहाँ पे आ गए अधिकारी। तो इसको नियंत्रित करने की जरूरत है। एक्चुअली हमारा जो ध्यान दिलाने का जो कारण ये है कि ऐसा हो चुका है, राज्य बनने के समय से होता चला रहा है। गंगेश जी, तो आप कह रहे हैं कि जो फैसले हैं इनको नियंत्रण करने के लिए वो शासन स्तर पर लिए जाए, वहां से थोड़ी कड़ाई दिखाई जाए। हाँ जी, बिल्कुल नियंत्रित तरीके से अगर ये प्रणाली लागू होगी तो निश्चित तौर पर सफल होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। सौरभ जी, कितने सहमत हैं आप? जी देखिए, मैं तो पार्टली सहमत हूं ऋषभ जी इस बात से, क्योंकि देखिए पुलिस और बल जो है वो वही है, अधिकारी भी वही हैं। तो यहाँ तक कार्य तो उन्हीं को करना है। अभी भी वही कर रहे थे, बाद में भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी तो उन्हीं को करना है। सिर्फ जो उनको आदेश आएगा वो किस जगह से आ रहा है, वो सही समय पे आना चाहिए, ये एक सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो वो अभी भी सुनिश्चित किया जा सकता था, मुझे लगता है, क्योंकि छोटा प्रदेश है, जैसे हमने बात की पहले भी, तो अभी भी सुनिश्चित किया जा सकता था। तो यहाँ पर जो निर्णय लेने की जो टाइम फ्रेम है, मुझे लगता है कि उसको जल्दी किया जाना चाहिए। तो बिना कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुए भी कानून व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, जैसे कि हमारे शासनकाल में था। समय पूरा हो रहा है। सौरभ जी, महत्वपूर्ण तर्क आपने रखे हैं, गंगेश जी ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं और शताब्दी जी ने भी कई बातों को स्वीकार किया और कई बातों को बेहतरी की बात कह रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि जो चर्चाएं हो रही हैं या फिर जो आशंकाएं हैं, अब वो नकारात्मक दृष्टि नहीं है। सकारात्मकता ये है कि चलिए अच्छा बेहतर करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जो आशंका है वो फिर से ऐसा ना हो जो पूर्व की घटना में कुछ देखने को मिला है, तो उन पर चर्चा भी बहुत जरूरी है। क्या चर्चा और इस पर हो सकती है? समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया सौरभ जी, बहुत शुक्रिया गंगेश जी और बहुत शुक्रिया शताब्दी जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कमिश्नर प्रणाली लागू होना है, इसको लेकर तैयारियां तेज हुई हैं, आहट देखने को मिल रही है। गृह मंत्री की महत्वपूर्ण बैठक भी फिलहाल चल रही है और अब क्या व्यवस्था आगे बदलेंगी, कितना अपराध कम होगा, यह समय बताएगा। लेकिन विपक्ष कुछ आशंकाएं हैं, उनके जवाब क्या मिलेंगे ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।